नमस्कार, मेरा नाम पप्पू पूर्वे है और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। विराटपुर गांव के मजदूर की दिल्ली में हुई मौत। खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने किया आर्थिक सहयोग। बासोपट्टी प्रखंड के विराटपुर के ललित यादव, जो कि दिल्ली के किसी प्राइवेट कंपनी में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी मृत्यु बीते कुछ दिन पहले हो गई थी। गुरुवार को खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने उन पीड़ित परिवार से मिलकर आर्थिक सहयोग किया और आगे भी आर्थिक मदद करने के लिए पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया। इस मौके पर उप प्रमुख चंदन यादव, विजय दास, दीपक यादव, रवि यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी ब्रजकिशोर यादव ने और क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो को। हमसे जो बन पड़ा है हम आर्थिक सहयोग करें, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना प्रवासी मजदूर के नाम पर सरकार अपने आप को कई बार कह रहा है कि हम प्रवासी मजदूर को हम रोकेंगे, लेकिन लगातार इस पंचायत में यह करीब 1 से 1.5 महीने में यह दूसरी घटना है। प्रथम यह घटना है, फिर अभी पता चला है विराटपुर में भी घटना घटी है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कब तक ऐसा होते रहेगा, यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। दूसरी बात, जिस लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, उस लोकतंत्र में जो स्थानीय विधायक, मेरा सीधा आज उस पर आरोप है कि चिन्हित परिवारों से जहां घटना घटी, आज तक इन परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। हमको लगता है बिहार में पहला ऐसा कोई विधायक होगा, ऐसा नासमझ, जो इतने बड़े घटना के बाद इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नहीं आया। आज मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, लगातार 3 से 4 महीना में जो घटना घटी है, चाहे वह इनरवा का ललित सदा की मृत्यु प्रवासी मजदूर ट्रेन से गिरकर हुआ, हाई कोर्ट में मैंने उसका केस करवाया, जितना आर्थिक मदद हुआ मैंने किया है। चाहे वो जीतन राम गरहा में हो, जिसको रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, चाहे वह शंभू मुखिया की बेटी हो रूना और किरण, रूबी और किरण, जिसकी मृत्यु बछराजा नदी में पानी में डूब जाने के कारण हुआ। इस किसी भी परिवार से क्षेत्रीय सांसद की तो बात छोड़िए, क्षेत्रीय विधायक भी मिलना अपने आप को यह नहीं मिला है। और यह विधायक अपने आप को चोला पहनकर सज्जनता का अपना ऐतिहासिक बात कहता है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, और जनतंत्र में जनता को मैं जगाने के लिए मैं निरंतर, चाहे कोई भी घटना घटी हो, हमने पहुंचने का प्रयास किया है। इस परिवार से कुछ देरी से मैं मिला, इसलिए देरी से मिला कि मैं देख रहा था कि जब चुनाव होता है तो लंबे लंबे लोग बात करते हैं। आज सारे लोग टिकट की बात में लगे हुए हैं। जनतंत्र के लिए सबसे बड़ा धोखा है। हो सकता है लोग कहे कि राजनीति बात आप कर रहे हैं, मैं राजनीति बात नहीं करने के लिए आया हूं, लेकिन जनतंत्र में जनता को जगाने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। और यह लड़ाई है, अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा। ऐसे विधायक को आने वाले चुनाव में, जो लोकतंत्र में जनता के साथ जिस तरह से गद्दारी कर रहा है, जिस तरह से लोगों को झुठला रहा है, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, और जनता मालिकों से भी निवेदन करना चाहता कि ऐसे लोगों को आप जब तक अपना वोट देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे प्रवासी मजदूर का मृत्यु होता रहेगा और उससे मिलने तक भी वह नसीब नहीं। क्या यह जादव परिवार था तो आप नहीं मिलने के लिए आए, लेकिन सादा परिवार था, ललित सादा से आप क्यों नहीं मिले? जितेंद्र राम से क्यों नहीं मिले? शंभू मुखिया से आप क्यों नहीं मिले? और आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कभी जंगल राज, कभी ये राज, कभी वो राज।
ये सब चलने वाला नहीं है। यह डपोर संखी व्यवस्था नहीं चलने वाला है। आपने जो कुकृत्य किया है, जो इस तरह का आप कुकृत्य कर रहे हैं, इसको आप पूर्ण रूप से उजागर कर रहे हैं। और हम ऐसे विधायक और सांसद के खिलाफ निश्चित रूप से हम आम जनता से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, वोट आपको जिसको देना हो, लेकिन जो प्रतिनिधित्व करता हो और इस तरह का काम करता हो, उसे जरूर कालिख पोतने का काम कीजिए। जब तक आप जगिएगा नहीं, जब तक लोकतंत्र में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को आप जब तक रोकिएगा नहीं, लड़िएगा नहीं, तब तक ऐसे लोग पटना में ऐश और मौज करते होंगे। 5 साल में ये नहीं बताया कि मेरा डेरा कहां है, कहां पर गरीब आदमी का एम्स का इलाज। एक उदाहरण दे दे ये लोग। आज टिकट का समय और आज बात हो रहा है तो लंबा लंबा फेसबुक निकालिए, लोग बड़ी बड़ी बात करता। मैं कहना चाहता, मैं चुनाव लड़ा था, 5 साल में मेरा क्रियाकलाप क्या रहा और इन जो लोग लड़ा था चुनाव, जीता या हारा, उसका क्रियाकलाप क्या रहा, फेसबुक आईडी के माध्यम से वो डाले, मैं भी डालता हूं। अगर और जनतंत्र में जनता मालिक से आग्रह करता हूं कि आप एक बार तराजू पर तौल कर देखिए, अगर उसमें अगर भारीपन आता है तो एक बार आप विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से ऐसे जालिमों को, ऐसे गद्दारों को, जनता को ठगने वाले को मैं निश्चित रूप से ताला लगा दूंगा। यह बात आप मीडिया, मैं आक्रोशित हूं, इसीलिए ऐसी बात कर रहा हूं। लगातार आपके सामने में है, आप देख रहे हैं जिसकी पत्नी आज वह परिवार रोड पर भी लगता है, इसी दिन और रात के लिए वोट करता है। इसी आप चलिए, अभी आज का मैं बात कर रहा हूं, रूबी और वह जो मुखिया परिवार है, चेयरमैन से हमारी लगातार बात हो रही है और FIR तक अभी तक जिला नहीं गया है। यह है सरकार की नाकामी, जो कहता है डूबने के बाद हम तुरंत पैसा दे देंगे। आप चलिए, ललित सादा का केस मैं आपके सामने में मैं वो केस नंबर दूंगा। रोड एक्सीडेंटल नहीं, रेलवे का एक्सीडेंटल केस है और वह भी केस में लड़ रहा हूं। इसीलिए साथियों, मैं आप मीडिया के माध्यम से, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आप लोकतंत्र के बहुत बड़ी शक्ति है। और ऐसा खजौली विधानसभा जिसमें जनता मर गया हो, दिल्ली में मजदूर मरता और क्षेत्रीय विधायक और सांसद हालचाल नहीं पूछने के लिए आता है, क्या ऐसे लोगों के मुंह पर कालिख पोताना चाहिए? कि अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।